हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन में तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही चौपट हो गई होगी क्योंकि क्लासेस तो मिल नहीं रहे आपको, इसीलिए हम सब ने सोचा क्यों ना आप सबको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। तो आज क्लास 4 के बच्चों के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर है लार्ज नंबर, इसे आज हम पढ़ेंगे। तो आपने क्लास 3 में नंबर्स को वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स को नंबर में लिखना तो सीखा ही होगा। तो आज हम उसी चीज को आगे थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे और उस चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वो इंडियन सिस्टम से और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम से। इंडियन सिस्टम से हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम से हम नंबर्स को कैसे फिगर आउट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम्स में ये आप सब ने पढ़ा होगा कि कोई जो नंबर लिखते हैं तो उसका प्लेस सबसे पहले जरूरी होता है। ध्यान समझिएगा इन चीजों को, प्लेस क्या होता है इन सब चीजों को पता चलता है। और आप इन दोनों चीजों को वीडियो को पॉज करके इन दोनों को नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक वर्ड को मतलब कोई नंबर होगा उसको वर्ड्स में लिख पाएंगे या कोई वर्ड्स होगा उसको नंबर में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे भी होता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील और बहुत सारे, लेकिन आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। 3 करोड़ तक आपको जानने की जरूरत है क्योंकि आपको वो पे यही दिया होता है। उसके बाद होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे इंडियन सिस्टम से। देखिए इसमें होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद भी होते हैं इसमें बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, लेकिन आपको मिलियन तक ही पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे इसे। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 689,420। अभी आपको इसमें सीखना है कि इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम से और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिस्टम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉमा लगाने के लिए इंडियन सिस्टम में अभी आपको सिखा रहा हूं, बहुत इजी है। लास्ट से 3 डिजिट आपको काउंट करना है, 1 2 3 एक कॉमा। उसके बाद से हर 2 डिजिट पे आपको एक कॉमा लगाना है। लास्ट से 3 डिजिट्स एक कॉमा, उसके बाद हर 2 डिजिट पे एक कॉमा, 1 2 एक कॉमा, लास्ट में जो बचा छोड़ दीजिए। वंस अगेन लास्ट से 3 डिजिट्स में एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स पे एक कॉमा, हर 2 डिजिट पे एक कॉमा, लास्ट में जो बचा उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए अब इसको काउंट कीजिए कौन कितने प्लेस पे है। यहां से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? वर्ड्स में। लाख के प्लेस पे क्या है? 6, इसको लिखेंगे 6 लाख। और 1000 के प्लेस पे मेरा क्या है? 89, तो इसको लिखेंगे 89,000। और 100 प्लेस में क्या लिखिए तो 420, यानी इसको कितना बोलेंगे हम 420। इसको आगे लिखेंगे 420। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम से किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना। अब आपको मैं बताऊंगा इंटरनेशनल सिस्टम से एक नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक और नंबर हम लेते हैं 8 4 3 5 6 7 8। लेकिन सबसे पहले उससे पहले जाने को सीखिए कि इंटरनेशनल सिस्टम से हम इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने इंडियन सिस्टम बताया कि लास्ट से 3 डिजिट्स एक कॉमा, उसके बाद हर 2 डिजिट्स पे एक कॉमा, लेकिन इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा 3 डिजिट्स काउंट कीजिए, वहां पे एक कॉमा बैठेगा, 1 2 3 एक कॉमा, 1 2 3 एक कॉमा, बस। उसके बाद से जितने भी 3 डिजिट्स हैं कॉमा लगाइए, लास्ट में नंबर बच जाए छोड़ दीजिए। अब इसको हम जानेंगे इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वर्ड्स में लिखने के लिए आपको पहले प्लेसेस टोटल काउंट करने होंगे। इससे ये जो मैंने आपको लिखाया है, तो चलिए काउंट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन क्या था हमारा मिलियन। तो यहां मिलियन के प्लेस पे क्या है 8, तो लिखेंगे
8 मिलियन। और 1000 के प्लेस पे क्या है ये देखिए तो 435, यहां लिखेंगे 435 व्हाट 1000। ये हो गया मेरा 1000 के प्लेस पे, एंड देन जो जिस तरह ये नंबर 100 के प्लेस पे उसको लिखिए। ये क्या है 678, यानी कि 678। तो ऐसे हम इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से किसी नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब सबसे पहले जाएंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है। बहुत इजी है, एक एग्जांपल लेते हैं। कहा जाएगा फाइंड प्लेस वैल्यू of 6 in 3 4 6 8 5 4। ये आपको एक नंबर में है और मैंने कहा फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस। इस नंबर में आपको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। जिस नंबर का आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए, मान लीजिए मैंने आपको पूछा 6 का, उस नंबर से नीचे एरो डालिए ऐसे, और 6 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो ऐड कीजिए। कितने डिजिट्स हैं 3, तो 30। ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। ये इसका हो प्लेस वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए 6 का प्लेस क्या है इस नंबर में, तो प्लेस कैसे निकालेंगे? इंडियन सिस्टम से आप इसका प्लेस काउंट कीजिए। क्या होगा 1s 10s 100 1000। तो 6 आपका किस प्लेस में है? यहां पे लिख दीजिए आंसर में 1000। ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं फेस वैल्यू। अगर इसी क्वेश्चन में मैं लिख दूं कि फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 6, फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस, इस नंबर में आपको 6 का फेस वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए जिस भी नंबर का, मान लीजिए मुझे 4 का फेस वैल्यू चाहिए, तो 4 का फेस वैल्यू 4, 5 का फेस वैल्यू चाहिए, 5 का फेस वैल्यू 5, 8 का 8, 4 का 4, 3 का 3। यानी जिस नंबर का भी जो फेस वैल्यू पूछा जाए वही उसका वो फेस वैल्यू हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने आपको दे दिया 86543। इसमें मैंने कहा आपको कि नीचे जो आपको ऐसे मार्क किया हुआ है ना, जो ऐसे अंडरलाइन किया है, इसका प्लेस वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 5 से ऐसे करना है। 5 का कितने डिजिट्स हैं 2। ये आपका हो गया क्या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब कहा जाए कि आप 5 का फेस वैल्यू निकालिए, तो ये हो गया क्या फेस वैल्यू। ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बहुत इजी है, ज्यादा तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए एक नंबर मैंने दिया 48695 इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए 4 एक नंबर पकड़िए, उसके बाद डिजिट्स काउंट कीजिए। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। तो पहले 4 लिखो और जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो डालो। तो इसके बाद से 4 के बाद मैंने 5 डिजिट्स लिए, तो 5 0 2 3 4 5 प्लस 4 का काम खत्म। उसके बाद 8 को पकड़ते हैं। 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4।
8 के बाद मुझे 4 0 डाल देना है बस, प्लस उसके बाद 6 के बाद कितने जीरो है 3, तो 6 के बाद 3 0 डालिए, प्लस 9 के बाद कितने डीएक्स हैं 2, तो 9 के बाद कितने जीरो 2 0, प्लस 50 के बाद कितने जीरो है 5 के बाद 5 के बाद 1 0 1 डीएक्स इसीलिए 1 0, प्लस 3 के बाद कोई डीएक्स नहीं है इसलिए 3 अकेला रहेगा, सिंपल। ये आपका हो गया एक नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं अब आपको बताऊंगा एक नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए 30,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 7, इसको लिखना है आपको शॉर्ट फॉर्म में। तो बस इस नंबर को सेम उतार दीजिए, लेकिन उतारने का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो कैसे? तो आपको पहले टोटल प्लेस काउंट करना है, 1 10 100 1000 10,000। 10,000 में मेरा क्या है 3, तो 10,000 के पहले क्या होता है 1000, यानी 3 के बाद 1000 प्लेस पे मुझे नंबर लिखना है। यहां से देखिए 1 10 100 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है 5। 1000 के पहले क्या होता है 100, यानी 100 प्लेस पे नंबर लिखना है। 1 10 100 प्लेस पे मेरा 6, उसके बाद 100 के पहले क्या होता है 100 के पहले होता है टेंस, 1 10 पे क्या है मेरा 2, और लास्ट में 1 प्लेस पे क्या है 7, 3 5 6 2 7, ऐसे उतार देना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। बहुत इजी है। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए 3 4 9 का सक्सेसर क्या होगा। तो बस सक्सेसर का मतलब होता है एक बढ़ाना, यानी इसका मतलब होता है +1 एक बढ़ाना, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक कम करना, यानी इसका मतलब होता है -1। तो मुझे 349 का सक्सेसर चाहिए, तो 349 के बाद क्या होगा, यानी 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 350। ये हो गया सक्सेसर, और इसी का मुझे प्रेडिसेसर बताना है। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि 1 माइनस करना है, तो 349 का एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 348, इसका प्रेडिसेसर हो गया। बस इजी है। उसी तरह आप एक एग्जांपल देखिए 1000, इसका मुझे सक्सेसर चाहिए, सक्सेसर यानी एक बढ़ा दीजिए, 1000 के बाद क्या होता है 1001, और 1000 मुझे प्रेडिसेसर चाहिए, यानी एक कम करना है, तो प्रेडिसेसर आपका हो जाएगा 999। ठीक, 1000 में मैं जब एक माइनस करूंगा तो मुझे 999 मिलेगा, कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट ये आपको क्लास 2 और 3 में आपने पढ़ा होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत इजी है। मैं एक नंबर लिखता हूं, देखिए 3 4 5 8 6 7 7 9 2 9 8 5 3 4 2। अब मैं कहूं कि इस नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले जो सबसे असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझिए। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है, आपको डेफिनेटली ये है। तो पहले क्या होगा 342, उसके बाद उससे बड़ा 342 से थोड़ा बड़ा, तो देखिए उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन है 345, उसके बाद होगा 345, उसके बाद कौन सा नंबर उससे थोड़ा बड़ा, ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है उससे थोड़ा बड़ा 792, यहां लिखेंगे 792, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसी नंबर को मैं कहूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, यानी डिसेंडिंग को हिंदी बोलते हैं घटते क्रम में, यानी हमारा जो नंबर होना चाहिए वो डिसेंड होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है इसमें से, इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 985, उसके बाद उससे थोड़ा स्मॉलर नंबर कौन सा है 867, उसके बाद उससे थोड़ा
स्मॉलर नंबर 792, इसके बाद इससे थोड़ा स्मॉलर नंबर 345 एंड लास्ट में सबसे छोटा 342. ओवर. थैंक यू.